हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 या चैप्टर 1 की जो हमारी एग्जांपल्स हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में या इंट्रोडक्शन पार्ट में जो इस लेसन की डली हुई है यूट्यूब चैनल पे सृष्टि कोचिंग पे, वो आपने देखी होगी। उसके अंदर हमने बेसिक्स हैं जो इस चैप्टर के वो क्लियर किए थे। अभी हम क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स के अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगी उससे क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के वो करने में आसानी होगी आपको। तो शुरू करते हैं सेकंड एग्जाम्पल से। तो सेकंड एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ओके, देखते हैं इसको। तो सेकंड एग्जाम्पल में हमें करना क्या है कि हमने बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF of two numbers 6 and 20 by कौन से मेथड से बोला है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है करने के लिए एलसीएम और HCF। ठीक है, किस किस का? 6 का और 20 का। तो देखते हैं इसको कैसे करना है एलसीएम HCF। ये आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, वैसे 5th से ही चल जाता है कि 5th से ही हमने HCF एलसीएम सीखा है। ठीक है, बट एक मेथड बोला इन्होंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये यूज करना आपको। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले क्या करते हैं, हम पहले दोनों नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। ऐसे 3, 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, और 20 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2, 10, 2, 5 और 5, 1। ठीक है, इसके फैक्टर ये आगे। और अगर हम इधर सॉल्यूशन लिखें इसका, तो देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, और 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 2 × 2 × 5। ओके, ये भी बोल सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और इधर क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? HCF निकालना है ना, HCF ऑफ 6 एंड 20। ठीक है, तो जब आपको HCF निकालना है तो HCF में हम क्या देखते हैं कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखो इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। ओके, और कुछ कॉमन आता नहीं है इसके अंदर, तो दोनों का HCF कितना हुआ? 2 हुआ। तो 6 और 20 का हमने क्या निकाल दिया? HCF निकाल दिया। तो HCF में बेसिकली करते क्या है? कॉमन निकालते हैं। अगर दोनों के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना आए, मान लीजिए आपके पास एक फैक्टर ऐसे बने होते किसी नंबर के, और एक फैक्टर आपके पास ऐसे बने होते किसी नंबर के, और दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आता, तो उसका HCF आप कितना लिखते? 1 लिखते। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 क्या होता है? हर एक नंबर जो एग्जिस्ट करता है सभी का एक फैक्टर जरूर होता है, और वो फैक्टर क्या होता है? 1। तो उस टाइम पे हम HCF उसका कितना लिखेंगे? 1, जब दोनों में से कुछ और कॉमन ना आए। क्लियर है ये? तो ये तो था HCF। अभी एलसीएम कैसे करना है? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। अभी देखो एलसीएम जब आपको करना है तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते इस चैप्टर में। आप ये वाला मेथड एलसीएम का यूज नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ये वाला मेथड कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड डिवीजन मेथड है, और डिवीजन मेथड आपके एनसीईआरटी में से कट है। तो डिवीजन मेथड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसको एलसीएम का डिवीजन मेथड बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। तो अभी कैसे करोगे इसका एलसीएम? इसका एलसीएम तो अभी आप कैसे करोगे ये देख लो अच्छे से। ठीक है, इसके लिए आप बाकी 2 मेथड लगा सकते हो, बाकी 2 मेथड आप लगा सकते हो, बट डिवीजन मेथड है जो वो नहीं लगा सकते आप। जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो वाला नहीं यूज कर सकते आप। बट एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? देखो इनमें पहले क्या देख लो, 6 के फैक्टर्स में और 20, ध्यान से देखना इसको, 6 के फैक्टर्स में और 20 के फैक्टर्स में किस किस में कौन सा नंबर एज अ फैक्टर आया है? या तो दोनों के फैक्टर्स में 2 आया है,
या फिर दोनों के फैक्टर्स में, या फिर कहीं पे भी का मतलब ये नहीं है कि 3 दोनों के अंदर आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं या 6 के अंदर आया हो या 20 के अंदर आया हो, कौन सा नंबर आया, या तो 2 आया या 3 आया या फिर 5 आया, यही आए हैं ना। देखो फैक्टर्स में यही आए हैं ना। तो अभी आप क्या देख लो, इधर क्या लिखना आपको, एलसीएम करते वक्त क्या लिखना आपने देखना है कि 2 की पावर 6 के फैक्टर्स में ज्यादा बन रही है या 20 के फैक्टर्स में ज्यादा बन रही है। 20 के फैक्टर्स में 2 की पावर ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है ना। तो आप वो लिखोगे जो पावर ज्यादा है। 2 की कौन सी पावर लिखोगे, वैसे तो 1 भी है पर 2 भी है, बट कौन सी पावर लिखोगे आप, 2 की पावर 2 लिखोगे। वैसे ही 3 की देखो, अब 3 इसमें तो है ही नहीं, तो बड़ी किसकी पावर हुई, अगर इसके अंदर है नहीं तो इसके अंदर पावर कितनी होगी, 0 होगी। इसके अंदर अगर 3 है ही नहीं तो पावर कितनी होगी, 0 होगी उसकी। अब इधर 3 की पावर कितनी है, 1, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, 3 की पावर 1 होगा ना। तो इधर कितना लिखोगे, 3 की पावर 1। पहले आपको क्या कर लेना है, पहले आपको देख लेना है कि 6 और 20 में आपके पास जो नंबर है उनके अंदर फैक्टर्स आए हैं, उनके अंदर कौन से नंबर आए हैं। ठीक है, पहले ये देख लेना आपको। अब कौन से नंबर आए थे वो लिख लिए। उसके बाद ये देखना है कि कहाँ पे उसकी पावर बड़ी है, जितनी पावर होगी एज बिगर पावर होगी वही लिखनी है। इधर 2 की पावर 2 थी, इधर बड़ी थी तो यही लिखना है। 3 की पावर 1 थी, इधर बड़ी है तो यही लिखना। और 5 की पावर कहाँ पे है, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं 5 फैक्टर के तौर पे, तो 5 की पावर इधर तो क्या होगी, 0 होगी। इधर कितनी है, 1, तो आप कितनी लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, और 2 टू द 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। अगर इससे नहीं करना तो अल्टरनेट मेथड क्या है इसका, अल्टरनेट मेथड क्या है एलसीएम का, दूसरा मेथड भी है मेरे पास, वो देख लो। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है एलसीएम का, अगर आपको एलसीएम निकालना है 2 नंबर्स का, बट ये 2 नंबर्स के लिए ये मेथड, 3 नंबर्स के लिए मेथड नहीं है। तो 2 नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एलसीएम 620 का। और इधर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन क्या लिखोगे, एचसीएफ 620। ओके, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर आपको दिए हैं 6 और 20 दिए हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 20 लिखो। एचसीएफ 620 का कितना आया था आपके पास, 2 आया था। 2 को 6 के साथ कट किया 3 20 था, कितना होगा 60। तो आप चाहे तो ये मेथड यूज कर सकते हो एलसीएम का, चाहे तो ये मेथड यूज कर सकते हो। दोनों में से जो अच्छा लगे आपको वो मेथड यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला मेथड है और ये वाला मेथड आपका बेसिक मेथड है, तो ये भी कर सकते हो। इसमें पावर बड़ी ढूंढनी होती है, ईच फैक्टर की, हर एक फैक्टर की पावर बड़ी ढूंढनी होती है। अगर बार बार समझ में ना आए तो रिपीट कर करके देख लो, आपको वीडियो अच्छे से पता लग जाएगा किसका मेथड क्या है। ओके, तो ये था आपकी सेकंड एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 की और चैप्टर 1 की भी। सेकंड एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।